दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपने बाल के झड़ने के समस्या से कम या ज्यादा चिंतित रहता ही है। क्या कारण है कि बाल झड़ते हैं और इस समस्या का समाधान क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। थोड़े बहुत बालों का झड़ना तो प्राकृतिक है और हर किसी के साथ ऐसा होता है। 60 से 100 बाल रोजाना झड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बालों का झड़ना लंबे समय तक जारी रहे और झड़ने वाले बालों की मात्रा भी बढ़ जाए तो यह चिंता की बात है। यदि बालों का झड़ना आपके पूरे परिवार में दिखाई दे रहा है तो यह समस्या वंशानुगत हो सकती है। इससे पहले कि गंजापन दिखने लगे, आपको चिकित्सकीय मदद की जरूरत है। अगर बालों का झड़ना सामान्य से ज्यादा है और सिर के किसी खास स्थान से अन्य हिस्सों के मुकाबले ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो इसमें विशेषज्ञ की सहायता लें। पुरुषों और महिलाओं में गंजेपन के कई कारण हैं, जैसे पोषक तत्वों की कमी, हेयर केयर उत्पादों का अत्यधिक उपयोग, वंशानुगत समस्या, चल रही दवाओं का साइड इफेक्ट, प्रोटीन की कमी, हार्मोन का असंतुलन, तनाव, एनीमिया, सिर की त्वचा का संक्रमण और कई अन्य कारण शामिल हैं। भारी मात्रा में बालों के झड़ने या गंजेपन का वास्तविक कारण जानने के लिए बेहतर है डॉक्टर से मिलें और इसके लिए उचित इलाज लें। किसके लिए कौन सा इलाज बेहतरीन काम करता है, यह समस्या और उसके संभावित परिणामों पर निर्भर करता है। आमतौर पर प्रोटीन, मैग्नीशियम या जिंक सप्लीमेंट्स युक्त पौष्टिक आहार लेने से बालों के झड़ने की समस्या दूर हो सकती है। जो व्यक्ति ज्यादा विश्वसनीय, सुरक्षित और दीर्घावधि समाधान चाहते हैं, उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा विकल्प है। अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल, अत्याधुनिक क्लिनिक्स की आसान उपलब्धता और कुशल सर्जनों की विशेषज्ञता के चलते और सिर पर बालों को फिर से उगाना संभव है जो असली बालों जितने ही अच्छे दिखते हैं। आमतौर पर हेयर ट्रांसप्लांट की यह प्रक्रिया जनरल एनेस्थेसिया के अंतर्गत की जाती है और अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं होती। इससे कोई भी व्यक्ति बिना किसी दर्द के अपना युवा लुक फिर से हासिल कर सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट की आसान प्रक्रिया और संतोषजनक परिणाम देने की क्षमता ने इसे मनोरंजन उद्योग और क्रिकेट जगत में भी लोकप्रिय बना दिया है। कई जानी-मानी शख्सियतों जैसे अभिनेता गोविंदा, परमीत सेठी और क्रिकेटर यूसुफ पठान, निखिल चोपड़ा, वीवीएस लक्ष्मण, रोजर बिन्नी, दिलीप वेंगसरकर, सौरव गांगुली, कमेंटेटर हर्षा भोगले, चारू शर्मा और अरुण लाल आदि ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया है और कैमरे के सामने अपना चेहरा रखने का आत्मविश्वास पाया। हेयर ट्रांसप्लांट की दो तरह की प्रक्रियाएं फिलहाल लोकप्रिय हैं, फोलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांट यानी एफयूटी पद्धति या स्ट्रिप मेथड और फोलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी एफयूई या पंच मेथड। एफयूटी या स्ट्रिप पद्धति को दुनिया भर में 90% सर्जन इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया में सिर के बालों को सावधानी पूर्वक फिर से उगाया जाता है। इसमें मरीज को लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है और सिर के पिछले हिस्से और साइडों से त्वचा की एक पट्टी बालों एवं बालों के रोम सहित हटाई जाती है। इस पट्टी को सिर के उन हिस्सों पर ग्राफ्ट लगाया किया जाता है जहां बाल नहीं हैं और उसे ट्रिकोपैथिक क्लोजर से सील कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 6 या 8 घंटे का समय लगता है और उसी समय 8 से 10 डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन पर काम करती है। मरीज उसी दिन घर जा सकता है और अगले दिन से अपना काम शुरू कर सकता है। इसी सहूलियत की वजह से ज्यादातर मामलों में यह पद्धति काम करती है। एक नहीं अनेक कारण। बालों का झड़ना इन दिनों हर उम्र के लोगों में लगातार रहने वाली समस्या बन गई है। युवा हो, वयस्क हो या फिर बुजुर्ग, कोई भी इस अनचाही स्थिति से नहीं बच सकता।
रोजाना 100 बालों का झड़ना तो सामान्य है, लेकिन जब झड़ते बालों की संख्या इस आंकड़े को पार कर जाए तो यह चिंता का विषय है। बालों के झड़ने के पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे खानपान में पौष्टिकता एवं विटामिन की कमी, संक्रमण, दवाइयां, आनुवंशिकता और वह वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। ऐसे में बालों का अत्यधिक झड़ना एक प्रोटीन बोटुलिनम टोक्सिन की मदद से रोका जा सकता है, जिसको बोटोक्स भी कहते हैं। बोटुलिनम टोक्सिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लोकप्रिय नाम है और यह दुनिया भर के एस्थेटिक सौंदर्य क्लिनिक्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला उत्पाद है। यह चेहरे के हाव भाव व्यक्त करते समय पड़ने वाली झुर्रियों को अस्थायी रूप से कम कर देता है। इसके अलावा यह मांसपेशियों में होने वाले दर्द, पुराने माइग्रेन, यूरिनरी इनकंटीनेंस, मूत्र असंयम, ब्लेफेरोस्पाज्म, पलकों का उद्वेष्ट और अंडरआर्म से अत्यधिक पसीने जैसी बीमारियों के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। इन सब के अलावा हाल ही के अध्ययन बताते हैं कि बोटुलिनम टोक्सिन झड़ते बालों के इलाज में भी बहुत ही मदद कर सकते हैं। दरअसल यह आधुनिकतम पद्धति है जिसका इस्तेमाल सर्जन उन महिलाओं व पुरुषों के इलाज में करते हैं जो बाल झड़ने या कमजोर होने की समस्या से जूझ रहे हैं। अनुसंधान इस बात को साबित कर चुके हैं कि सिर के उन हिस्सों पर बाल उड़ने की संभावना ज्यादा रहती है जहां रक्त व ऑक्सीजन की आपूर्ति कम रहती है और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी डीएचटी का स्तर ज्यादा होता है। बोटुलिनम टोक्सिन का इंजेक्शन लगाकर बालों के रोमों में खून और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है, जिसके चलते नए बालों के विकास और मौजूदा बालों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा यह बालों की जड़ों को पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति भी बढ़ाती है और किसी भी क्षेत्र में ऑक्सीजन का स्तर ऊंचा होने से बनने वाले डीएचटी को रोकती है। क्या है प्रक्रिया? टॉक्सिन को सिर के अग्रभाग, टेम्पल्स और